अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इफ़ स्ट्रक्चर और इफ़ एल्स स्ट्रक्चर पे बात की थी। इफ़ में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉक होता है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारे पास वहाँ प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाता है। सेकंड हमने इफ़ एल्स पढ़ी थी। इफ़ एल्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो ब्लॉक होते हैं, एक इफ़ वाला दूसरा एल्स वाला। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ना दोनों ब्लॉक स्किप हो सकते हैं ना दोनों एग्जीक्यूट हो सकते हैं। आज के लेक्चर में हम मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि ये हमारे पास कहाँ यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, मैनी ब्लॉक्स हैं एग्जीक्यूट करवाने के लिए और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ उनमें से एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम उसके लिए इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। इसका हमारे पास सिंटैक्स है। सबसे पहले इफ़ का हम कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू होती है तो हम स्टेटमेंट को यानी ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब ये ब्लॉक का मतलब है यहाँ एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स इफ पार्ट पे चले जाएंगे, फिर यहाँ कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम ब्लॉक नंबर सेकंड एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर यहाँ भी हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम नेक्स्ट ब्लॉक पे मूव कर जाएंगे। वो हमारे पास है एल्स इफ। एल्स हमारे पास एक कीवर्ड है और इफ भी हमारे पास कीवर्ड है, और उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देते। इसी तरह हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास आपने 10 20 30 करने हैं, आप जितने मर्जी कर सकते हैं। इसमें ब्लॉक चेक कर सकते हैं ब्लॉक्स को। अगर हमारे पास सब ब्लॉक्स में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सबको स्किप करने के बाद, इग्नोर करने के बाद हम ये एल्स पार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ आके एक कंडीशन हमारे पास स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देते हैं और फिर हम स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम है 5.12। उसमें कह रहा है कि स्कोर इनपुट करवाएं स्टूडेंट का और फिर उस हिसाब से उसके ग्रेड डिस्प्ले करवाएं। ये आपको सिनेरियो यहाँ तक सारा दिया जाएगा। इस सिनेरियो को आपने प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले टेस्ट स्कोर दिया गया है जी। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो तो ए ग्रेड असाइन करना है। अगर हमारे पास 80 या 89 के बिटवीन हो तो आपने बी ग्रेड असाइन करना है। 70 से 79 मार्क्स हों तो आपने सी ग्रेड प्रिंट करवाना है। अगर 60 से 69 मार्क्स हों तो आपने डी ग्रेड प्रिंट करवाना है। अगर बिलो 60 हो तो आपने एफ प्रिंट करवाना है। तो सब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, फिर उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। वाइल्ड मेन हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फंक्शंस होता है। उसके बाद हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप, उसके साथ उसका वेरिएबल का नाम। अब हमारे पास यहाँ हमने वेरिएबल जो डिक्लेयर करवाया है वो हमारे पास है स्कोर, ठीक है। ये नाम होता है मेमोरी लोकेशंस का। अब जो हमने यहाँ डाटा टाइप यूज़ की है ये हमारे पास इंटीजर टाइप है, क्योंकि हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तो इसके लिए हम इंटीजर टाइप यूज़ करते हैं डाटा टाइप। उसके बाद हम सी आउट करवा रहे हैं। अब एंटर योर टेस्ट स्कोर। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप स्कोर अपने मार्क्स एंटर करें, तो यहाँ इनपुट दी जाती है सी इन। इसको इनपुट बोलते हैं। स्कोर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है उसको ही आपने यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ हम कंडीशन यूज़ स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले इफ़ का कीवर्ड, उसके बाद स्कोर। स्कोर हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है। कंडीशन चेक करेंगे, अगर तो है मार्क्स यहाँ एंटर करवाएंगे तो आपके पास
जो आउटपुट आएगी वो आएगी योर ग्रेड इज ए, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ पार्ट पे आ जाएंगे। तो फिर हम जो इनपुट करवाए हैं मार्क्स, यहाँ हम इस कंपेयर करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अगर तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम सी आउट करवाएंगे योर ग्रेड इज बी। अगर हमारे पास ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ एल्स इफ पे आ जाएंगे। यहाँ आके जो मार्क्स एंटर करवाए हैं उसके साथ कंपेयर करवाएंगे। कंपेयर करवाने के बाद देखेंगे कि क्या हमारे पास कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है तो योर ग्रेड इज सी, तो आपका सी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स इफ पे आएंगे, यहाँ स्कोर एंटर करेंगे और कंपेयर किया जाएगा क्या ये 60 या 60 से ज़्यादा हैं, तो हम डी ग्रेड प्रिंट करवा देंगे। अब अगर इन सब में से नहीं है कोई, ठीक है, आपके मार्क्स बिलो 60 आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ कंडीशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट आपकी एक स्टेटमेंट है, तो आप उसको एल्स पार्ट में लिख के योर ग्रेड इज़ फेल, तो उसके बाद गेट करेक्टर यूज़ करें। उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर दें, ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस, आप इसके बगैर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसके बाद आप कंट्रोल F9 प्रेस करें और एंटर करवाएं मार्क्स, तो आपको वो आउटपुट दे देगा। ये हमारे पास है जी मल्टीपल इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर। अब इस प्रोग्राम को हम टर्बो सी प्लस प्लस पे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जिस तरह यहाँ भी उसने एंटर स्कोर करवाया 74। अब 74 किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, वो कर रहा है जी 70 या 70 से अबव में, ये आ रहा है जी ग्रेड सी। अब सी ग्रेड आपका प्रिंट हो रहा है। प्लस पे सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करते हैं। हैश इंक्लूड आइवस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, वाइड मेन का फंक्शन लगाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन हमारे पास। उसके बाद हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, ओपन पैरेंथेसिस, यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट स्कोर। उसके बाद हम सेमी कॉलन यूज़ किए, नेक्स्ट लाइन पे सी आउट एंटर द स्कोर। उसके बाद हमने इनपुट करवाई सी इन स्कोर। जो वेरिएबल आपने यहाँ यूज़ किया होगा, आपने वही वेरिएबल यहाँ यूज़ करना है। उसके बाद कंडीशन लगाते हैं, इफ स्कोर ग्रेटर और इक्वल टू 90 ब्रैकेट क्लोज, तो क्या प्रिंट करवाए, सी आउट योर ग्रेड इज ए। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो नेक्स्ट कंडीशन पे मूव कर जाए, इफ एल्स कंडीशन इफ स्कोर इज ग्रेटर और इक्वल टू 80 ब्रैकेट क्लोज, तो प्रिंट करवाए सी आउट योर ग्रेड इज बी। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो नेक्स्ट पे मूव करेंगे, एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारे पास
70 तो हम प्रिंट करवाएंगे सी आउट ग्रेड इज अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। उसके बाद यहाँ कंडीशन लगाते हैं स्कोर हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू 60, तो हम इसको ग्रेड असाइन करते हैं सी आउट डी ग्रेड। उसके बाद एल्स पार्ट आया। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, सी आउट जो लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास उसको प्रिंट करवाएंगे। योर ग्रेड इज फेल। गेट करेक्टर उसके बाद पैरेंथेसिस कंपाइल करके देते हैं Alt F9, तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया, तो हम कंट्रोल F9 प्रिंट करते हैं आउटपुट के लिए। ये वो एंटर मांग रहा है कि स्कोर आप एंटर करें। अब आपकी मर्जी है जितना मर्जी एंटर करें। हम यहाँ एंटर करते हैं जी 91, तो क्या करवाएगा जी, आपका ग्रेड है ए। अगर हम इसकी फिर चेक करते हैं कंट्रोल F9, फॉर एग्जांपल हम यहाँ इसको 59 एंटर करवाते हैं, तो क्या ये फेल करता है? जी हाँ, उसने फेल कर दिया। तो ये था हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर।